नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर है बिहार के गया जिले से, जहां 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रवंशी समाज ने एनडीए के पक्ष में समर्थन व्यक्त किया है। पार्टी के महासचिव ने कहा कि बिहार के विकास पर मुहर लगेगी और 225 फिर नीतीश का नारा पूरी तरह सटीक साबित होगा। सहेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि इस बार महागठबंधन विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगा और जनता प्रचंड बहुमत से एनडीए को विजयी बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 14 अक्टूबर तक समीक्षा पूरी कर ली जाएगी और जीत लगभग तय है। देखिए टिकारी से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। कि चंद्रवंशी समाज कोच विधानसभा क्षेत्र में कोच बाजार पर चंद्रवंशी समाज के लोगों के द्वारा या फिर महागठबंधन में समर्थन कर दिया गया है, ऐसा क्या बात है? कोच में जो 4-5 जो चंद्रवंशी समाज के लोग जो वहां महागठबंधन और हरियर गमछी लेके जो चला, उनके घर के जी भी बेटी बहू जो है वो महागठबंधन के वोट नहीं दे सकते हैं। पुनः मुझे विश्वास है और जो कोच के कुछ चंद लोग जो है वह जहानाबाद और मोकामा के सपना जो दिखाता है, और हम मगध के धरती पे भाई प्रेम कुमार के नेतृत्व में हम गया से जोड़ेंगे टेकारी के, या नहीं कि जहानाबाद से जोड़ेंगे, भभुआ से जोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश से जोड़ेंगे। नहीं, गया में हमको सभी स्वर्ण जातियों हमको जो वोट दे रहा है तो हम टेकारी में अनिल कुमार के वोट देकर चंद्रवंशी वोट यहाँ देकर और पुनः अनिल कुमार के जिताएंगे। और जो दांगी समाज के जो आया है उम्मीदवार 2015-16 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दांगी समाज को 109 अति पिछड़ा जाति में शामिल किया था, और शामिल करके हमारी जो आरक्षण है नौवा कहार कानू कुमार बड़ी लोहार को वो आरक्षण छीनने वाला दांगी समाज है। आज मुखिया हम नहीं बन सकते हैं, सरपंच नहीं बन सकते हैं, बीडीओ नहीं बन सकते हैं, सीओ नहीं बन सकते, सब के सब पद पर कोई दांगी समाज वह जॉब में चला जाता है। अति पिछड़ा भूला नहीं है। हम यहाँ से दांगी के बुरी तरह से वोट के माध्यम से इसको जो भगाएंगे, सुबह जाके इमामगंज डुमरिया नहीं रुकेगा, या बिहार छोड़ के प्लान हो जाएगा मेरे मित्रों। और इस प्रकार से वोट के नहीं आने जा रहा है 2025 में। इस बार जो है एकदम फिर नीतीश कुमार का रिन्यूअल हो रहा है और पूर्ण बहुमत में सरकार रिन्यूअल हो रही है। और हम अच्छा ये चीज बताइए सर कि दौरा चल रहा है, पूरे गांव दौरा कर रहे हैं आप, जो है अटकलें लगाई जा रही है, महागठबंधन के लोग कर रहे हैं कि इस बार जो महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार का झुंझुना जो सरकार दी है, ये एक प्रकार का घूस है, इस पर FIR होना चाहिए। इस पर क्या कहना? आप जानते हैं कि इस बिहार के अंदर में तेजस्वी यादव जो है इनकी चलती है कि हम माई बहन सम्मान योजना देंगे। ये तेजस्वी यादव के जो स्टेज पर गाना बजता है महिलाओं के बारे में बुरी तरह से, और नीतीश तेजस्वी यादव जी के सभा में, और जो यह जो 10,000 जो दिया है मोदी और नीतीश की सरकार जो है, नारियों के घूस नहीं दिया है, ये सम्मान दिया है। 2,10,000 सरकार हमारी देगी, और सब्जी दुकान, सिलाई दुकान और महिला के साथ सम्मान के साथ बिहार में हम रोजगार चलाएंगे। जब महिला बढ़ेगी तो बिहार बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, और इसी प्रकार से बिहार विकास करेगा। अच्छा ये चीज बताइए सर, कल एनडीए की हवा है और हवा था, कहीं किसी तरह का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इसी चंद शब्दों के साथ हम वापस स्टूडियो लिए चलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि देख रहे हैं हमारे बीच में बड़ी सौभाग्य से हम पार्टी के प्रदेश महासचिव से मुलाकात हुई है, और एकदम आंधी और तूफान मचा है आम चुनाव 2025 में। और 2025 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक समय आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मियां तेज होती जा रही है। और हमारे बीच में उपस्थित हैं महासचिव, और पहचान के मुहताज नहीं हैं, और ये जाने माने नेता हैं श्री सहेंद्र चंद्रवंशी जी, और इनसे हमारी मुलाकात हो रही है। सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत। मीडिया के बहुत बहुत स्वागत, और टेकारी के धरती पर हार्दिक अभिनंदन।
और वंदन करता हूँ। सर, इस बार 2025 का आम चुनाव है और आम चुनाव में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। सरकार आपकी है, पुनः सरकार रिन्यूअल हो रही है कि सरकार विदाई ले रही है? 2025 में और फिर से नीतीश, इस बार भी जो है नीतीश कुमार के सरकार बनेगी और पुनः प्रचंड बहुमत से 225 सीट बिहार में मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, चिराग पासवान के नेतृत्व में, मांझी जी के नेतृत्व में हम यहाँ पुनः सरकार बनाएंगे और मोदी और नीतीश के नेतृत्व में फिर हम विकास के पटरी चलाएंगे इस बिहार के अंदर पे। एक चीज बताइए सर कि इस 2025 में 225 और फिर नीतीश, ये बात आपने बोला एकदम जो है पक्का बात बता रहे हैं कि मने सुनल सुनावल बात बता रहे हैं? ये कहीं मामला ही नहीं ना है। जंगल राज जो है इस बिहार के अंदर में जो वंचित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, ये 38% तमाम अति पिछड़ा, अंगड़ा, पिछड़ा, बिछड़ा जितने जाति जो है वे नीतीश कुमार के साथ है। और फिर से 2090 और 95 2000 के दर्शक नहीं लाने जा रहा है। जो 5 बजे के बाद हमारी बेटियां, हमारी बहन, हमारे माता है, हम टेकारी आते थे और टेकारी से सिंगड़ा लौटे कि नहीं इसका इंतजार नहीं करेगा। फिर नीतीश कुमार के ये बिहार में पुनः सरकार बनाएंगे और अति पिछड़ा, दलितों और अंगड़ा पिछड़ा के सबके मान सम्मान के साथ और खास करके लालू यादव के जंगल राज की सरकार, भय चराने वाला सरकार वापस बिहार में नहीं आएगी। 2000 ईस्वी देख लीजिए, 1995 की स्थिति देख लीजिए, लोग दिन में चलने के लिए कतराते थे, आज 12वें रात में भी लोग चल रहे हैं। शांति हर जगह, माहौल अच्छा है। और क्या चाहिए? एक चीज बताइए सर, ठीक है 1990 का दशक आप हमको याद करा रहे हैं, तो आप ये बताइए सर कि महागठबंधन की सरकार जब इतना जंगल राज थी तो फिर नीतीश कुमार जी बार बार पलटू चचा क्यों कहलाते? अच्छा, पलटू चचा वो कोई मायने नहीं रखता। सरकार पलटने का वो मायने नहीं। सरकार चला रहे थे तो ही हमको समर्थन से वो सरकार चला रहे थे। ऐसा नहीं कि वो पलटू चाचा है, पलटू चाचा नहीं है। वही है कि समझिए कि बिहार के विकास, समझिए कि विनाश से विकास की ओर ले गए। नीतीश कुमार नहीं रहते तो संभव नहीं था। हम समझ के संभव नहीं का मतलब कि 2025 में 225 और फिर भी नीतीश। हाँ, तो एक चीज बताइए मनोज भैया कि इस बार जो है माने महागठबंधन अगर पूरा पूर्ण बहुमत में नीतीश कुमार नहीं आए, स्थिति में महागठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा, तो क्या आप लीजिएगा? हम बोल रहे हैं कि नहीं का प्रश्न कहाँ है। थोड़ा सा भी लोग पढ़ा हुआ आप देखिए कहाँ कहाँ विकास हुआ है। जो आज हर लड़की समझिए रोड पर साइकिल चला रहे हो, नीतीश के देन है। देश मिला, नीतीश के देन है। हर छात्रवृत्ति में रहा, नीतीश का देन है। रोड देख रहे हैं तो नीतीश का देन है। पुल पुलिया देख रहे हैं तो नीतीश का देन है। आम चैन मतलब शांति है तो नीतीश जी के देन है, एनडीए के सरकार के देन है। यहाँ से लेके वहां तक समझिए कि केंद्र तक समझिए कि नीतीश जी और मोदी जी का देन है। तो यहाँ पर युवकों के लिए जो रोजगार देने की बात जहाँ चल रहा है, पलायन कब रुकेगा भाई? जब मैंने 20 साल हो गया पलायन नहीं रुका, यहाँ से लोग जो है से गुजरात चले गए। हम आपको बता रहे हैं पलायन एक ही बार, हम आपको मुख्यमंत्री बना दे एक दिन में आप खत्म कीजिएगा। धीरे नहीं भाई, 20 साल पर जो हो गया 20 साल, लेकिन 20 साल में कितना विकास किया इसके लिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। विकास तो धरातल पर हुआ, हाँ। लेकिन युवकों के लिए कभी विकास की बात नहीं सुनिए। लालटेन खत्म हो गया, ये दिखाई पड़ रहा है लाइट। आज समझिए कि बिहार में किरासन तेल का कोई देखता नहीं है। घरे में तो घरे में मौत मारने का। 4 साल का नौकरी जो अग्निवीर का दिए ये मोदी जी, इस पर आप क्या कहना चाहिए? अरे अग्निवीर क्यों का खराब है क्या? अग्निवीर 4 साल के दिए कहाँ? 4 साल नहीं है, आप रेगुलर करते रहिए ना 62 साल तक, 60 साल तक। कहाँ वो हटा रहे हैं? आप स्वेच्छा से हट सकते हैं। कहाँ बोल रहे हैं कि 4 साल अब रहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोग इसको बना के इधर से उधर तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज है भैया कि लाइन तो इतना बिजली दे दिए घरे घर, यानी मरने का सब उपाय तो घरवा में कर दिए, लेकिन लालटेन से लोग मरता था। अरे भाई, लालटेन से नहीं मरता था। इसका मतलब आज बिना लाइन के कोई फैक्ट्री चलेगा? अभी बताइए, अभी आपको विकास देखना है तो चले जाइए दरभंगा। कितना बड़ा प्लांट अभी हमारा संधियारो वहाँ है, जाके बगल में बहुत बड़ा प्लांट आपको उसका चल रहा है, जाके देखिए विकास क्या है।
समझ में आ रहा है क्या? तो कितना जगह आपको फैक्ट्री चालू हो रहा है, आपको 2030 तक 2030 तक इतना विकास होगा कि कहना ही नहीं है। भैया आपके यहाँ गन्ना का